Hello everyone, आदाब, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लोअर क्लासेस। वी आर गोइंग टू न्यू टॉपिक। आज हम फिर दूसरी वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे टेस्ट के बारे में। दूसरा जो टेस्ट है वो वेक्टर मेयर टेस्ट है। उस वेक्टर मेयर टेस्ट में हमें क्या करना है, हमें अल्कोहल को ही डिस्टिंग्विश करना है। चूँकि हमने इससे पहले लुकास टेस्ट के बारे में जाना था, उसको कवर किया था, उसको पढ़ा था, उसको स्टडी किया था। अब हम इसके बारे में वेक्टर मेयर के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हमने क्या देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को ही डिस्टिंग्विश करना है। पर इसमें लुकास टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें चूंकि वहाँ पर हमने टर्शियरी, सेकेंडरी और वो सीक्वेंस देखा था, यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की हम सीक्वेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम लिखते हेडिंग डालते हैं वेक्टर मेयर टेस्ट, वेक्टर मेयर टेस्ट। और इस टेस्ट में चूंकि अब ये नाम से है तो इसको नाम से ही लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, टू डिस्टिंग्विश, हम लिखते हैं टू डिस्टिंग्विश, टू डिस्टिंग्विश एल्कोहल, एल्कोहल। और वो कौन से एल्कोहल होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये एल्कोहल होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल होते हैं। अब इसके सबस्ट्रेट के बारे में जानते हैं। चूँकि इनके पॉइंट्स होते हैं तो सबस्ट्रेट क्या होते हैं। सबस्ट्रेट चूँकि पिछले वाले रिएक्शंस में, पिछले वाले जो टेस्ट थे उसमें हमने जाना था जिस पे रिएक्शन होती है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं। इसके बाद क्या जानते हैं, रिएजेंट्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, रिएजेंट्स के बारे में जानते हैं, जिसको आप अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, ये हमने चूँकि शुरू में ही पढ़ा था अभिकारक क्या होता है। और वो अभिकारक यानी अभिक्रिया कराने वाला, या जिससे रिएक्शन प्रोसेस करती है, आगे बढ़ती है, जो कराता है रिएक्शन, वो रिएजेंट होता है। तो इसमें फास्फोरस भी होता है आपका, फास्फोरस, और I2 आयोडीन भी होता है। और इसके साथ साथ जो होता है आयोडीन के साथ AgNO2 होता है, सिल्वर नाइट्राइट। एक मिनट, इसको आप कहते हैं सिल्वर नाइट्राइट। और उसके साथ साथ एक चीज़ और भी होती है सिल्वर नाइट्राइट के साथ साथ, वो होती है आपकी HNO2, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। इतने ज़्यादा आपके पास रिएजेंट्स होते हैं। फास्फोरस होता है, आयोडीन होती है, साथ साथ इसके साथ क्या होता है, AgNO2 जिसको हम सिल्वर नाइट्राइट कहते हैं, और HNO2 जिसको हम नाइट्रस एसिड कहते हैं। तो इतनी चीज़ें होती हैं। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले। अच्छा, रिजल्ट कैसे देंगे ये लोग, SN2 रिएक्शन फॉलो करती है। कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन फॉलो करती है, रिएक्शन प्रोसेस करती है, प्रोसेस करती है। और इसके साथ साथ अगर रिजल्ट के बारे में आप देखेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट में आपका अगर प्राइमरी एल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, ये आपका टर्शियरी एल्कोहल है। तो तीनों एल्कोहल के बारे में देखेंगे तो रिजल्ट सबसे पहले क्या आएगा, एक प्राइमरी एल्कोहल का रेड आएगा। क्या आएगा, रेड, इसका रिजल्ट रेड होता है। दूसरे का आपका क्या होता है, ब्लू होता है, ये आपका ब्लू होता है, ब्लू इंक से भी मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को। और ये जो होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। तो हम सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल को लेते हैं। चलिए स्टडी करते हैं प्राइमरी एल्कोहल को और वहाँ रिएक्शन कराते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल में CH3 CH2OH, ये आपका है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को हम किससे रिएक्शन कराते हैं, फास्फोरस और आयोडीन से कराते हैं। किससे, फास्फोरस और आयोडीन से कराते हैं। जब आप फास्फोरस और आयोडीन से कराते हैं तो क्या होता है, इसमें हमने देखा ये SN2 रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन फॉलो करती है, SN2 रिएक्शन होती है, जिसमें क्या बनता है, CH3 CH2, और ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इनके क्या बनते हैं, CH3 CH2, और यहाँ पर क्या बन जाता है, एथिल आयोडाइड। ये एथिल अल्कोहल आपका है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बन जाता है। अब एथिल आयोडाइड बनने के बाद AgNO2 से हम रिएक्शन कराते हैं। किससे, Ag सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराते हैं। जब सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, देखिए यहाँ पर रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होती है।
अब आप देखेंगे तो यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से ब्रेक होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ से क्या होता है, आई जो आप देखेंगे तो आई क्या होता है, यहाँ पर एक आई यहाँ से आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है, यहाँ पर क्या बनता है, AgI तो इधर बाहर निकल जाते हैं, प्लस क्या बन जाता है, CH3 CH2 NO2 एथिल नाइट्रेट, ये बन गया। अब इसके बाद करते क्या है, हम लोग करते हैं HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, किससे, HNO2 से रिएक्शन कराते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, और वो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये वाली रिएक्शन हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, वहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं CH3 CH2 NO2, यहाँ लिख देते हैं। और HNO2 को कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं HO, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं OH, और यहाँ सॉरी H नहीं बल्कि क्या होगा, यहाँ पर N होगा, क्या होगा, N होगा, इस तरीके से HNO2 नाइट्रस एसिड, इसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड कहते हैं। अब इस नाइट्रस एसिड को देखेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या लिख रहा है, मिल रहा है, ये देखिए थोड़ा सा अगर हमें समझने में थोड़ा कोई दिक्कत ना हो तो हम इसको इस तरीके से, ये रेड कलर में जो हमने दिखाया है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2O बाहर जाएगा, और H2O बाहर जाएगा तो आप देखेंगे कि H2O इस तरीके से बाहर गया, क्या बचा इनके पास, इनके पास बचा आपका क्या, CH3 C, और यहाँ पर NO2 तो पहले से है, वो NO2 को हम पहले से लिख लेते हैं। इनके पास एक N बचा और यहाँ पर OH बचा, क्या बचा, N बचा और OH बचा। इसको हम कहते हैं रेड कलर का होता है, किस कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, रेड कलर। तो जो फाइनली प्रोडक्ट बना वो क्या बना, रेड कलर का बना, इसको हम कहते हैं, इसका नाम देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गई थी, ये डबल बॉन्ड होगा, इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड विद NaOH। तो हम फिर से इस रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले क्या, CH3 एथिल अल्कोहल को लेते हैं, फास्फोरस और I2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है, CH3 एथिल आयोडाइड बनता है, और इसके साथ फिर हम AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से Ag और इस तरीके से I यहाँ से बाहर निकलते हैं, NO2 यहाँ पर आकर ऐड हो जाते हैं, ये एथिल नाइट्रेट है, और उसके बाद इसके बाद HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, आपका नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 NOH और O लिख सकते हैं, इस तरीके से डबल बॉन्डेड ये है। अब ये क्या होता है, यहाँ से H2O बाहर निकल सकता है, और निकाल भी देते हैं, हम लोगों ने निकाल दिया H2O बाहर। क्या बचा आपके पास, CH3, यहाँ पर H चूँकि यहाँ से 2 बाहर से आ चुके हैं, बचा क्या, NO2, और ये क्या बनता है, एक डबल बॉन्ड को क्रिएट करता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या होता है फिर OH के साथ चूँकि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, कहते हैं NOH। तो हमने क्या देखा है, ये रिएक्शंस हमने देखा, प्राइमरी अल्कोहल की देखा, और वो रेड कलर का देता है, ठीक। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम सेकेंडरी अल्कोहल को देखेंगे। उसके बारे में हम देखते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं CH3, यहाँ थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, पता नहीं वो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नीचे हम कर लेते हैं इसको, CH3 C, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, CH3 H और OH, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। इस सेकेंडरी अल्कोहल में हम क्या करते हैं, फिर वही करते हैं, प्रोसेस करते हैं जो हमने प्राइमरी अल्कोहल के साथ कराई थी। प्राइमरी अल्कोहल में हमने फास्फोरस के साथ और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई थी, और ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है।
तो अब ये क्या बना लेते हैं, यहाँ से एक OH क्या हो जाएगा, यहाँ से OH बाहर जाएंगे, क्या होंगे, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH3 H और I। इस तरीके से हमने क्या लिखा, ये रिएक्शन आगे बढ़े। अब जस्ट उसके बाद सिल्वर नाइट्राइड से हम रिएक्शन कराते हैं, AgNO2 इसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराने पर AgI क्या होता है, बाहर चला जाता है, सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, बाहर जाता है। और सिल्वर आयोडाइड जैसे बाहर जाता है क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं CH3 H और यहाँ पर NO2 ऐड हो जाता है, NO2 ऐड हो जाता है। अब देन इसके बाद फिर क्या करते हैं, हम HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, HNO2 यानी सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराते हैं, सॉरी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं। हम यहाँ एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा, अगर हम वो करें, ये इसको इधर ले आएँ, CH3 NO2 और यहाँ पर ले आएँ H। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, ये आपका है N और यहाँ पर हम OH लिख सकते हैं, ये आपका है OH और ये आपका है O, HNO2। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या करेगा ये, यहाँ से ये रिएक्शन क्या होगी, इस तरीके से बन जाएगी। ये देखो, ये H2O बाहर जाएंगे, कौन जाएगा बाहर, H2O बाहर जाएंगे। तो कर लीजिए H2O को बाहर, H2O ऐसे ही बाहर चला जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 और आपके पास NO2 तो पहले से ही है, बचा क्या इनके पास क्या बचा, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई। यहाँ पर फास्फोरस और आयोडीन के प्रेजेंस में करता है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हैं और ये क्या बनता है, ये आपके पास एक जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, रिमूव होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड होगा। सिल्वर नाइट्राइड से हम रिएक्शन कराते हैं और AgI बाहर जाता है, इनका जो है वो I के साथ अपने बॉन्ड बनाते हैं। फिर इसके बाद ये नाइट्रेट यहाँ पर ऐड होता है, चूँकि यहाँ पर एक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। फिर नाइट्रस एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं। फिर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराने पर कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, पानी को बाहर निकाला और पानी को जैसे ही बाहर निकाला ये आपके फाइनली प्रोडक्ट मिल गए। तो इसके जो नाम है वो नाम हम लिख लेते हैं। इसके नाम है नाइट्रोलिक एसिड। क्या नाम है, नाइट्रोलिक एसिड, या फिर इसको हम कहते हैं स्यूडोनाइट्रोल विद NaOH। तो स्यूडोनाइट्रोल या फिर इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, ये स्यूडोनाइट्रोल होता है और ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जिस पेन से लिखा है वैसे पेन का कलर होता है। तो हम सबसे पहले हमने क्या देखा, इस तरीके से रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल की कराई। अब इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल होता है। प्राइमरी अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट, वो टर्शियरी अल्कोहल देखते हैं। टर्शियरी अल्कोहल में तो यहाँ पर ये टर्शियरी अल्कोहल है आपका RCR और यहाँ पर R, ये आपका है टर्शियरी अल्कोहल। एक स्टेप तो बढ़ेगी आगे, चूँकि हाइड्रोजन इनके पास है नहीं, तो फिर वो क्या आगे रिएक्शंस बढ़ेगी नहीं, तो आगे बढ़ेगी नहीं, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं नो रिएक्शन। तो अगर इसके सीक्वेंस को देखें, इसके डिस्टिंग्विश के सीक्वेंस को देखें तो लुकास टेस्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहाँ पर टर्शियरी पहले होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर उसके बाद प्राइमरी होता है। यहाँ पर एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस आपका है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो सबसे पहले अगर हम पहचानेंगे तो कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी देता है, पर टर्शियरी रिएक्शन नहीं देता, चूँकि वहाँ पर क्या होता है, H उसके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो विक्टर मेयर के टेस्ट को हमने देखा, इसमें अल्कोहल की ही डिस्टिंग्विश होती है, जैसे हमने लुकास टेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो इसमें बस इतना ही। इसके बाद जो है हम अगले टॉपिक पर आएंगे, अगले टेस्ट के बारे में आएंगे। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में,
और उसके साथ साथ कमेंट्स भी करते रहिए ताकि हमें वो पता भी चले, फीडबैक हमारा पता चले कि हमने कितना अच्छा अपने अंदर कितना इम्प्रूवमेंट किया है और कितने अच्छे कंटेंट्स को आपको प्रोवाइड किए हैं। इसके लिए आपका नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।